हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम अपने दिन की शुरुआत एक नई सोच से करते हैं, एक पॉजिटिव थॉट से करते हैं। तो आज देखते हैं हम अपना पॉजिटिव थॉट क्या है और आप लोगों को अपनी लाइफ में कितना प्रेरित कर पाता है। कहते हैं, काम ऐसा करना चाहिए कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलना चाहिए कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है फ्रेंड्स, लेकिन ज़िंदगी ऐसा जीना चाहिए, इस कदर जीना चाहिए कि एक मिसाल बन जाए। क्योंकि ज़िंदगी जीना ही एक सेंस नहीं हुआ। ज़िंदगी काट तो यहाँ सभी लेते हैं, लेकिन ज़िंदगी हमें ऐसा जीना चाहिए कि लोग देखें तो कहे कि हाँ, ये लाइफ होनी चाहिए। ऐसी लाइफ हम अचीव कर सकें। उस लाइफ को पाने के लिए लोग प्रेरित हो सकें। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव थॉट, नई उमंग और जोश के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग की शुरुआत तो हो चुकी है और होने ही आपने देखा ही कि मैंने ना मतलब कितनी परेशानी से मैंने आज ये मूली के पराठे बनाए हैं, क्योंकि हाथ में ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। क्योंकि मूली का पराठा खाने में तो टेस्टी लगता है, बट उसको बनाने वाले को ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि उसको कद्दूकस करना पड़ता है और कद्दूकस करने में ना हालत ख़राब हो जाती है। उसी तरह से मेरा हुआ था, तो मैं एकदम बहुत मुश्किल से दोनों हाथ से कर रही थी, तो मुझे थोड़ी-सी दिक्कत हो रही थी। और फिर वो सब करने के बाद मैं आ गई थी अपने कमरे में आ गई थी। जैसा कि मेरा कमरा है ना, नाश्ता बनने से पहले बिखरा हुआ ही रहता है। तो फिर वो नाश्ता बना के मैं किचन में मतलब रूम में आ गई थी। वो साफ़ करने के बाद और परी भी मुझे डिस्टर्ब कर रही थी बार-बार, तो मैंने कहा कि उसको पहले दूध दे देती हूँ, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा काम करूँगी इस तरफ का। तो बस यहाँ पे मैंने परी को दे दिया था दूध और टीवी ऑन कर दिया था, तो वो थोड़ा-सा कार्टून लगा दिया था, लेकिन वो देखती नहीं है बिल्कुल भी। और उसके बाद मैं जो भी एक्स्ट्रा काम था वो मैं कर रही थी। तो आज ना मतलब आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं कि जब अपन सफाई करते हैं ना, झाड़ू वगैरह लगाते हैं, तो उस टाइम क्या ना कि हाथों हाथ अगर हम कपड़ा कपड़ा लेके, एक सूखा कपड़ा लेके, काँच वगैरह हो गया, ड्रेसिंग टेबल हो गया या अलमारी हो गया या पलंग का जो ऊपर का होता है, वो सब एरिया को अगर आप एक बार कपड़े से पोंछते जाएँगे ना, तो बहुत ही ईज़ी रहता है काम करने में फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है ना, मुझे तो ये काँच साफ़ करना था, तो मैंने थोड़ा गीला करके लिया था। और आप लोगों को बता दूँ कि गीला कपड़ा से करने के बाद तो ठीक है, उतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता है। और जैसे कि ये सब काँच ना हमें पेपर से करना चाहिए। पेपर, हल्का पानी डाल दीजिए आप काँच पे और उसके बाद पेपर से आप साफ़ करेंगे ना, तो बहुत ही ईज़िली साफ़ हो जाता है और बिल्कुल भी दाग वग़ैरह नहीं रहता है। बिल्कुल दाग नहीं दिखने में लगता है, बहुत ही अच्छा रहता है, क्लीन रहता है। तो यहाँ पे देखिए मेरा कमरा तैयार हो गया है, मैंने कर दिया है सब कुछ। और परी भी यहाँ पे आ गई है और देखिए कैसे डिस्टर्ब कर रही थी मुझे। ख़ैर ये तो बच्चा है, ये तो करेगी ही, उसको मैं रोक नहीं सकती इतना। और उसके बाद मैंने नहा लिया था और नहा के मैं नाश्ता भी कर ली थी। और क्योंकि बाहर अभी बहुत तेज़ हवा चल रही थी ना, तो इसीलिए। और इसलिए मैं कपड़े नहीं डाल के आई हूँ अभी। और यहाँ पे मैंने परी को भी नहला दिया है और परी को नहलाने के बाद जो उसको मतलब कपड़े पहनाना और तेल मालिश वगैरह जो करना होता है, वो सब करने में जो मुझे दिक्कत होती है ना, तो वो तो एक माँ अच्छे से समझ सकती है कि बच्चे को मतलब तैयार करने में कितनी ज़्यादा परेशानी होती है। तो बस वही मुझे भी हो रही थी और मैंने इसको जैसे-तैसे करके कपड़ा पहना तो दिया है, बट ना तो वो कोई क्रीम लगा रही थी, ना तो ऑयल लगाने दे रही थी। इस तरह से तो जैसे-तैसे मैंने उसको तैयार किया है और अभी कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एक हाउसवाइफ़ को ना फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ़ किचन का काम होता है। किचन के अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं जो उनको मैनेज करना पड़ता है, देख-रेख करना पड़ता है। तो अगर उनके कोई बच्चे नहीं है ना, तो फिर वो तो अपने लिए टाइम भी निकाल लेती हैं और मतलब सबको हैंडल कर लेती हैं सारे काम को। बट अगर बच्चे हो ना, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर के काम को मैनेज करना और बच्चे को भी सँभालना। और बच्चा भी वो तब जब मतलब वो स्कूल भी नहीं जाता हो। और जैसे कि अभी मेरी जो बेबी है, वो अभी स्कूल वगैरह का तो सवाल ही नहीं होता है, उठता है, क्योंकि अभी बहुत छोटी है वो, तो उसे अभी नहीं भेज सकते, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे काम में डिस्टर्ब तो करती ही हैं। फिर भी मैं इस तरह से मैनेज करती हूँ ना अपने आप को
कि मैं बच्चे को भी टाइम दे सकूँ और अपने आप को भी टाइम दूँ और घरवालों को भी टाइम दूँ और पूरे घर को मैं मैनेज कर सकूँ इस तरह से। तो बस यहाँ पे वो सारे एक्स्ट्रा काम जो है उसमें मेरा ये भी शामिल था कि मुझे अब उतनी तो ठंड है नहीं कि रज़ाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो बस मुझे यहाँ पे रज़ाई रखना था, इसके कवर वग़ैरह तो धुल दिए थे और धोने के बाद इसको लगा भी दिया था मैंने। मैंने और ये हमारे जो दीदी मतलब कोई भी काम होता है ना ज़्यादा मतलब भारी वाला काम होता है, तो मैं थोड़ा इनको बुला लेती हूँ, तो ये थोड़ा हेल्प करवा देती हैं मेरी दीदी। मतलब मेरी दीदी मतलब मेरी ननद नहीं बोलिएगा ननद नहीं है मेरी, ननद तो है, आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं है और तो मैं इन दीदी को बुला लेती हूँ, तो ये मेरा करवा देती हैं हेल्प बहुत। तो वही कर रही थी और परी भी साथ-साथ में डिस्टर्ब किए जा रही थी। तो मैंने रज़ाई वगैरह भी रख दिया है और इसके बाद ना फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना कि जो हमें मतलब झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, किचन क्लीनिंग करना, इसके अलावा है ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मेरा जो कमरा है और हॉल मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई हूँ, वो मैं आपको बता दूँगी। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मेरा कमरा कितना खाली-खाली सा रहता है, मतलब वॉल पे कुछ भी ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, पेंटिंग वगैरह। क्योंकि मैं ना पढ़ाई के दौरान जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं पढ़ाई के सिलसिले में मैं ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी। ससुराल में बहुत कम होता था रहना, तो मैं यहाँ पे कुछ भी मतलब डेकोरेट वगैरह नहीं कर पाई हूँ और जो कि मुझे है ना करना है और मैं सोच भी रही हूँ कि अब मैं करूँ। लेकिन है ना कभी-कभी होता है ना कि हमारी मर्ज़ी नहीं चलती है ससुराल में, तो जो हम करना चाहते हैं ना वो कभी नहीं कर पाते हैं और जहाँ पे अगर परमिशन मिल जाए तो फिर तो खुशी-खुशी से वो सब काम कर सकते हैं जो अपन चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो जो घरवाले चाहेंगे वही होगा और उनके अनुसार ही हम लोगों को करना होता है, तो बस वही है। तो अभी तक तो मैंने अपने घर को उस तरह से डेकोरेट नहीं किया है जैसा मैं चाहती हूँ, क्योंकि हर लड़की का सपना होता है कि मतलब वो अपने घर को ना अपने तरीके से मैनेज करे, अपने तरीके से सजाए और घर को मतलब अच्छे से रखे। बट कभी-कभी ऐसा नहीं हो पाता है पॉसिबल, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रही हूँ और देखती हूँ कब तक कर पाती हूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ, परी के पापा के जो कपड़े थे ना, मतलब 1 सप्ताह का कपड़ा इनका इकट्ठा होता है और उसके बाद वॉश होता है और उसके बाद मैं सारे कपड़े को मतलब मैं वो आयरन करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े को काफ़ी दिनों से यहाँ इकट्ठे हो गए थे, तो ये कपड़े को मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ और प्रेस करते-करते ना मेरी सिस्टर का कॉल आ गया था, तो मैं उनसे बातें भी कर रही थी और ये भी कर रही थी और बातें करते-करते मेरा कब ये सारा काम हो गया पता ही नहीं चला था। ये सारे मैनेज मैंने किया था। तो फ्रेंड्स काम तो ऐसा है कि हमारे घर का काम तो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है करने को। अगर आप ज़रा से भी बेड पे गए ना लेटने के लिए तो ऐसा होगा कि कभी-कभी कि कुछ काम याद आ जाता है कि हाँ, मैंने ये काम नहीं किया है, मुझे ये काम करना है। तो फिर आप उनको जाना पड़ता है उठ के करने के लिए। तो वही है फ्रेंड्स, हाउसवाइफ़ के काम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, बट काम को मैनेज करना ये हमारे हाथ में है और काम के साथ-साथ खुद को भी टाइम देना ये भी ज़रूरी है, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इस बात को भी आप नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप घर को मैनेज कर पाएँगे। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं और अपने आप पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ना परी और मम्मी जी थोड़ा बाहर गई थी, तब मैं ये काम कर पाई हूँ अच्छे से, नहीं तो मेरा काम ये टलते ही रहता था, आज करूँ, कल करूँगी, आज करूँगी, ऐसे ही। तो बस यहाँ पे जब परी को बच्चे को सँभालने वाला अगर कोई होता है ना, तो अपन काम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं और हो जाता है सारा काम। तो बस यही है और अकेले तो हो नहीं पाएगा, अगर बच्चे को भी सँभालना है और घर को भी सँभालना है तो तो कभी-कभी कोई-कोई काम तो कर लेते हैं, बट कोई-कोई काम में बच्चे अगर डिस्टर्ब करें ना तो वो नहीं हो पाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बैठा के करती तो नहीं हो पाता। किचन में तो फिर भी मैं ना काउंटर टॉप पे बैठा के उसको कर लेती हूँ काम, बट यहाँ पे नहीं हो पाता फ्रेंड्स। तो बस यही है और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोगों को ये आप कमेंट में बता सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा
और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किया कीजिए फ्रेंड्स। कई लोग ऐसे होते हैं ना कि सब्सक्राइब करने के बाद वापस से अनसब्सक्राइब करते हैं, वो तो पता नहीं मुझे उनकी सोच क्या है। तो फ्रेंड्स मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करना चाहूँगी और आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आगे है ना बहुत ही अच्छा ब्लॉग आएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं उसकी ही तैयारी में लगी हुई हूँ अभी, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा।